ओम नमः चंडिकायै। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी विद्या का या फिर एनी फैकल्टी का और किसी भी स्ट्रीम का स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, आकलन करते हैं, उस समय हमको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी साइंस का अभ्यास करते हैं, मतलब यानी कि वो इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जो भी हो, जब आप उसकी पढ़ाई करते हैं तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं कि वो जैसे पढ़ना चाहिए, द वे इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंड, है ना, उस प्रकार से हम उसका अभ्यास करते हैं। यानी कि वन इज़ अ सोशल साइंस, अनदर इज़ अ नेचुरल साइंस, लाइक दैट वी आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज, हम उसके हिसाब से उसका पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं या फिर किसी भी संस्कृत श्लोक का अध्ययन करते हैं, तब उस समय हम अपने प्रांत की भाषा को उसमें समाहित करते हैं। वी इंक्लूड आवर लैंग्वेज इन दैट सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज सर्वासु भाषासु जननी, है ना, सभी जो भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारी मातृभाषा का प्रभाव, मातृभाषा का जो भी उच्चारण हो, वो हम संस्कृत में घुसेड़ देते हैं, उसमें ये बात होती है। सो आई इंसिस्ट, rather I request every student, each and everybody, that you should not involve your mother tongue, whether it is Bengali, Kannada, Telugu, Tamil, मराठी, गुजराती, वॉट एवर, जो भी भाषा हो, यू प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व इन दैट। आपको संस्कृत की तरह सीखनी है, संस्कृत भाषा की तरह सीखनी है। उच्चारण आप मातृभाषा में आप उसका अभिमान होना ही चाहिए। लेकिन मार्कंडेय जी की रचना है, भगवान वेदव्यास की रचना इस प्रकार से है, वो संस्कृत में है, न कि कोई भी प्रांत भाषा में है। ये संस्कृत ही एक भाषा ऐसी है कि जो हमको पूरे भारतवर्ष को एक संग बनाए रखती है। अब संस्कृत का भी उच्चारण देखा जाए तो कौन से उच्चारण में जाना है? अगर उसमें भी जाएंगे तो चारों वेदों का उच्चारण जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने आज तक जैसा के वैसा रखा है, उस उच्चारण का हमको अध्ययन करना है ना। तो देखा जाए संस्कृत भाषा यानी कि दुर्गा सप्तशती का जो टेक्स्ट है, जो भी पाठ आता है, वो देखा जाए तो हर एक प्रांत का अलग अलग से होता है, हर एक की पद्धति अलग है। तो मैंने इसलिए कहा कि दुर्गा सप्तशती जो गोरखपुर की मिलेगी हमको, गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती हमारे पास उपलब्ध है, वो पूरे भारतवर्ष, समूचे भारतवर्ष में हमको प्राप्त हो सकती है। इसलिए करना क्या है कि हमको जो है अध्ययन करते समय हम इसमें करेंगे, लेकिन संस्कृत में करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जिन लोगों के रिप्लाई मुझे आ रहे हैं मैसेज में और जो वॉइस नोट भेज रहे हैं, उन लोगों के यहाँ से उनका प्रांतीय भाषाओं का मतलब उच्चारण ज़्यादा होता है। कि जैसे कन्नड़ा और तेलुगु में देखा जाए को त को थ बोलते, थ को त बोलते, ड को ढ बोलते और ढ को ड बोलते, ठ को ट, ये ऐसा हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं श को श बोलते हैं, है ना, जय को जा बोलते, क बेता, और व को बो, ये गलत है। देखिए, आपको अगर अपनी मातृभाषा में पाठ करना है तो बहुत सारी प्रांतिक दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है, उसके लिए संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वाई वी आर लर्निंग इन संस्कृत, देयर इज अ रीजन, बिकॉज इट कंटेन सम काइंड ऑफ द साउंड। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको मुझे ही कॉपी करना है। मार्कंडेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्त्युं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे
गोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभागैस्तैस्तदा प्रबलारिभिः। एक अलग तरह से नाद उत्पन्न होना चाहिए। अनुष्टुप छंद की अलग से अपनी विशेषता है। इट इज़ अ peculiar method to recite or narrate this Durga Saptashti. These are the श्लोकम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इस हेतु, इस कारण हमको जो है उस प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वर्ण का महत्व रखते हुए हमको इसको पढ़ना है। कल तक हमने 28 श्लोकों तक देखा था, 28 मंत्रों तक हमने देखा था। आज हम 29वां श्लोक देखेंगे, 29 के आगे। हाँ, वैश्वाच, चलते आगे। एवमेतद्यथा प्राह, देखिए एवमेतद्, नाउ उसमें जो द्य आया है, द्य संयोग वर्ण, वर्णः संयोग पूर्वश्च, दीर्घकार का मतलब यानी कि गुरुकार का उच्चारण कैसा आएगा? एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एवमेतद्यथा, पता नहीं कैसे दिखता है, एवमेतद्यथा प्राह, एवमेतद्यथा प्राह, यथा प आने के कारण यथा प्राह, एवमेतद्यथा प्राह, एवमेतत् आने के कारण उसके ऊपर हम एक रेशा लगा लेंगे कि जिसका उच्चारण गुरुता की तरह से हो जाएगा। एवमेतद्यथा प्राह, एवमेतद्यथा प्राह, एवमेतद्यथा प्राह, है ना। भवानस्मद्गतं वचः, गतं वचः, भवानस्मद्गतं वचः, भवानस्मद्गतं वचः, भवानस्मद्गतं वचः, एवमेतद्यथा प्राह, भवानस्मद्गतं वचः। आगे चलते हैं। देखिए भवानस्मद्गतं, व आने के कारण गतम का उच्चारण नहीं किया, गतं वचः। आगे वो देखते हैं। किं करोमि न बध्नाति, किं करोमि न बध्नाति, किं करोमि न बध्नाति, किं करोमि न बध्नाति, मम निष्ठुरतां मनः। म देखिए, मम निष्ठुरतां मनः, मम निष्ठुरतां मनः, मम निष्ठुरतां मनः। आगे चल, देखिए और एक बार बोलता हूँ। किं करोमि न बध्नाति, मम निष्ठुरतां मनः, मम निष्ठुरतां मनः। अब आगे देखिए, यही ही आया है, उसके कारण आगे स आने के कारण और स के आगे त्या आने के कारण उच्चारण यही संत्यज्य, यही संत्यज्य, यही संत्यज्य, इसको बार बार बोलना है। यही संत्यज्य पितृस्नेहन, 4 शब्दों का उच्चारण हम करने वाले हैं। यही संत्यज्य, यही संत्यज्य पितृस्नेहन, ध आने के कारण पितृस्नेहन, मम नहीं। यही संत्यज्य पितृस्नेहन धनलुब्धैर्निराकृतः, ध्यान से सुनिए। धनलुब्धैर्निराकृतः, धनलुब्धैर्निराकृतः, धनलुब्धैर्निराकृतः। यही संत्यज्य पितृस्नेहन धनलुब्धैर्निराकृतः, यही संत्यज्य पितृस्नेहन धनलुब्धैर्निराकृतः। आगे चलते। यही संत्यज्य पितृस्नेहन धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दंच। अब यहाँ पे आप देखेंगे पति की तीर्हस्व आई है, किंतु उसके आगे संयोग वर्ण के आने के कारण पतिस्वजन, ती को थोड़ा हम भार देके उसको उठा लेते हैं, वहाँ से उदात्त तक बना देते हैं। पतिस्वजनहार्दंच, पतिस्वजनहार्दंच, पतिस्वजनहार्दंच हार्दितेष्वेव मे मनः, हार्दितेष्वेव मे मनः। श का उच्चारण देखिए, श श, यहाँ से दोनों दांतों के बीच में जिह्वा को, आपकी टंग जो है ऊपर लगेगी। तेष्वेव, तेष्वेव, तेष्वेव मे मनः, हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, पतिस्वजनहार्दंच हार्दितेष्वेव मे मनः, पतिस्वजनहार्दंच हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते,
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। आगे देखते हैं, यत यत प्रेम। अब देखिए, यत प्रेम, प्रे आदि आगे आने के कारण यत के ऊपर जो है भारत, मतलब वो दीर्घकार गुरुकार उसका हो जाए। यत प्रेम प्रवणन, यत प्रेम प्रवणन, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, विगुणेष्वपि बन्धुषु, विगुणेष्वपि बन्धुषु, विगुणेष्वपि बन्धुषु, विगुणेष्वपि बन्धुषु, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, विगुणेष्वपि बन्धुषु, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, विगुणेष्वपि बन्धुषु, यत प्रेम प्रवणं चित्तं, विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो, तेषां कृते मे निःश्वासो, तेषां कृते मे निःश्वासो, दौर्मनस्यञ्च जायते, दौर्मनस्यञ्च जायते, तेषां कृते मे निःश्वासो, दौर्मनस्यञ्च जायते, तेषां कृते मे निःश्वासो, दौर्मनस्यञ्च जायते, तेषां कृते मे निःश्वासो, दौर्मनस्यञ्च जायते, यत्प्रेम प्रवणं चित्तं, विगुणेष्वपि बन्धुषु, तेषां कृते मे निःश्वासो, दौर्मनस्यञ्च जायते। करोमि किं यन्न मनस्, करोमि किं यन्न मनस्, करोमि किं यन्न मनस्। आगे य आने के कारण कि ऐसा उच्चारण होगा। करोमि किं यन्न मनस्, करोमि किं यन्न मनस्, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं ष, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं। करोमि किं यन्न मनस्, करोमि किं यन्न मनस्, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं, करोमि किं यन्न मनस्, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं, तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच, ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिौ समुपस्थितौ, ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिौ समुपस्थितौ। आज का अध्ययन यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। भगवती के चरणों में समर्पित करके कल वापस भेंट होगी। ओम नमः चंडिकाय। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।